अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज मैं आपसे साग की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, मुकम्मल जो साग का तरीका है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है शुरू से लेकर एंड तक, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आपको साग की जो रेसिपी है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जितने भी मेरे बहन भाई हैं साग पकाने से घबराते हैं या उनको मुश्किल लगता है, तो आज की रेसिपी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी पुराने मेथड से। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है साग, मैंने साग एक गट्टी मेरे पास है, ये बाथू है। ये साग के अंदर जाएगा, इससे साग बहुत ही मज़ेदार और करारा बनेगा। मैं आपको इसको साफ़ करने का भी तरीका बताती हूँ। साग की मैंने ये देखिए, सरसों का जो साग है उसकी पहचान है, ये पत्ते येलो पत्ते जो है ये सरसों के साग की पहचान है। बहुत ही आजकल अच्छा साग आया हुआ है, मौसम का दिसंबर शुरू हो चुका है, तो बहुत ही मज़ेदार और करारा करारा सा ये साग आप बनाएं घर में। और एक गट्टी पालक की है। ये सारा मैं तरीका बताऊंगी कि साग को किस तरीके से आप लोग बहुत मज़ेदार और मलाई की तरह इसको गोटा कैसे लगेगा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको साग बनाने की मुकम्मल रेसिपी बताऊंगी। जिन लोगों ने साग पहले कभी नहीं बनाया, बच्चे से लेकर बड़े तक, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर देखें। आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी देखकर साग बनाने का तरीका बहुत जल्दी आप लोग सीख जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो आज मैं आपको बता रही हूँ साग को कैसे साफ़ करना है पहले, और मलाई की तरह कैसे ये नरम मुलायम हो जाएगा। पकाते पकाते अच्छे तरीके से इसको गोटा आप लोग कैसे लगाएंगे, हर चीज़ बताऊँगी। इसको तड़का लगाने का तरीका भी। मेरे पास है साग, सरसों का ये साग है, और बाकी इसके अंदर बाथू भी जाएगा। एक एक स्टेप आपने नोट करना है। इस तरीके से ये बाथू है। जिन मेरे बहन भाइयों को इसकी नहीं पहचान, मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल से आपको। तो बाथू से साग बहुत करारा बनता है, परखरा सा बनता है, टेस्टी बनता है। इसलिए आप लोग ये चीज़ें लाजमी इसके साथ लें। और ये पालक है, पालक की एक फ़्रेश गट्टी है साथ, और सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। आपको मैं क्वांटिटी भी बताऊंगी, और साग को इतना टेस्टी मज़ेदार कैसे बनाना है ये सारे तरीके आपको आज बताऊंगी। रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी बनाकर। अब सबसे पहले हमने साग है इसको अच्छे तरीके से, अगर आपके पास ये गट्टी में है तो खोल लेना है, और आपको एक एक इसका स्टेप बताऊंगी। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हमने सेट कर लेना है। और अब इसका मौसम भी इस दिसंबर शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये साग आ गया सॉफ्ट इसकी। ये देखिए इस तरीके से, ये वाला जो डंडा है पार्ट है, इसको हम गंदल कहते हैं। ये गंदले जो है अब बहुत अच्छे तरीके से साग पक गया। आपने इस तरीके से ये गंदल पकड़नी है। जिनको नहीं साग साफ़ करना आता है, ये सब चीज़ें उनको मैं बता रही हूँ टिप्स भी साथ। ये देखिए आपने इस तरीके से, ये जो बाल से गंदल से होती है, क्योंकि गलती नहीं है फिर ये दागे से दागा नुमा बन जाती है, इसलिए आपने इस तरीके से इस पार्ट को अलहदा कर लेना है। जो यहाँ से ये देखिए पकी हुई गंदल है, उसको आपने अलहदा से काट लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने पकड़ पकड़ के पत्ते को अच्छे तरीके से झाड़ लेना है। इस तरीके से झाड़ने का मतलब ये है कि जो इसके ऊपर डस्ट मट्टी लगी होती है वो उतर जाती है। बस आपने एक गट्टी सी बनाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। बस इस तरीके से आपने पूरा देखना है, रेसिपी को स्किप करके नहीं देखना, ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत अच्छी बने और बहुत मज़ेदार साग बने और सब तारीफ़ें करें घर वाले। बस सारे पत्ते आपने इसी तरीके से, इसकी गंदले जो हैं इसको काटते जाना है हाथ की मदद से। साग हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, और पालक भी हमने साफ़ करके अलहदा टोकरी में रख लिया है। और बाथू भी मैंने ये देखिए अलहदा हमने तोड़ लिया अच्छे तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे। बाथू को इस तरीके से आपने तोड़ना है। ये देखिए इसका पत्ता पत्ता इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। एक इसका पत्ता इस तरीके से आपने इसकी डंडियाँ उतार देनी है, और पत्ता पत्ता इसका तोड़ देना है। बाकी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। मेरे पास है 5 किलो के करीब साग, और मैंने तकरीबन एक पाव, एक गट्टी जो है वो ये इसकी ली है बाथू की, और एक ही गुट्टी मैंने ली है पालक की। और ये सब्ज़ मिर्चें आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने तकरीबन एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको अच्छे तरीके से डंडियाँ निकाल ली हैं। तो इसको अब हम कटिंग करेंगे साग की। कटिंग का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बाद सबके पास क्योंकि वो जो दांत होता है वो नहीं घर में होता है, तो बाकी जितने मेरे बहन भाई हैं ज़्यादा लोग छुरी से काम करते हैं। हम छुरी से आज साग काटेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से हम जैसे पालक घर में काटते हैं, इसी तरीके से हमने साग को काटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको सारा एक साइड पे काट ये साफ़ करके रख लेना है। फिर इस तरह इसकी गट्टी बनाएं, हाथ में पकड़े, जिस तरह हम पालक को काटते हैं सेम इसी तरीके से आपने इसको काटना है। कोई एक साफ़ बर्तन ले लें या कोई कपड़ा ले लें जिसके ऊपर आप लोग साग को काट लें। मैं आपको
थोड़ा सा इसका तरीका बता देती हूँ कि हमने साग को कैसे काटना है, क्योंकि ये सारी टिप्स आपको बतानी पड़ती है। जितने नए मेरे बहन भाई करते हैं कुकिंग, उनके लिए ये बहुत ख़ास रेसिपी होती है। ऐसी बातें आपने ज़रूर सीखनी है, नोट करनी, ताकि आपके काम आए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको 2 पार्ट्स में काट लेना है। और अब आप इस तरीके से इसको पकड़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और छुरी आपकी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने इसको बारीक बारीक काट लेना है छुरी की मदद से। आहिस्ता आहिस्ता आप काटते जाए। सारी चीज़ें हमने इसी तरीके से स्टेप वाइज काट लेनी है, साग भी, पालक भी, और ये जो बाथू है इसको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। बारीक काटेंगे तो ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। से हमारा साग, बाथू, पालक, सब्ज़ मिर्चें सारा कुछ रेडी है। अब इसको अच्छे तरीके से हम खुले पानी में मैं धो के वॉश करके फिर आपको इसका तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे हमने बनाना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, बाथू को भी मैंने काट लिया है, पालक सारा कुछ काट लिया। अब हम अगला स्टेप करेंगे। अब हम एक पतीला लेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी को हम गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका साग जितना है उससे आप लोग उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और साग में से भी पानी थोड़ा सा निकलेगा, ग्रीन सब्ज़ी है। पानी और ऐड करेंगे हम, तकरीबन 2 लीटर मैं पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें आप लोग। 2 चम्मच में नमक के डालूँगी। और साग को अच्छे तरीके से हमने वॉश करना है, उसकी सारी मिट्टी डस्ट साफ़ करनी है। और थोड़ा सा हम लहसुन डालेंगे इसके अंदर इस गर्म पानी में। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अब पानी में थोड़ा सा और डाल के इसको गर्म होने के लिए रखती हूँ। तब तक हम साग को अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। अब पानी हमारा गर्म हो रहा है, ये देखिए जोश इसको आना शुरू हो रहा है। तो अब हमने साग को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से साग इसके अंदर डालते जाएंगे। पानी आपने गर्म कर लेना अच्छे तरीके से। और साग को भी अच्छे तरीके से आपने किसी टोकरी वगैरह में, छन्नी में रख के छान लेना इसका पानी, और मिट्टी अच्छे तरीके से आपने निकाल लेनी है। बस इस तरीके से हमने सारा साग डालते जाना है। आप किसी खुले बर्तन में साग को बनाएं ताकि अच्छे तरीके से ये पके। और इसको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मज़ेदार साग खाने के लिए 3 से 4 घंटे तो इसको लगते हैं। बस इसको सारे को अच्छे तरीके से मैं डाल दूँगी। अब हम चेक करते हैं, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। इसको इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से 2-2 पीसेस में काट लिया। इसको आप पीस कर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी, और ताकि इसके अंदर से कोई कीड़ा वगैरह भी आपको नज़र आ जाएगा। और अब साग को हम अच्छे तरीके से, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी। आपने भी इसी तरीके से पालक, बाथू, साग अच्छे तरीके से वॉश करके, नमक डाला है, लहसुन डाला है मैंने, और अब सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इसको हम खुले पानी में अच्छे तरीके से पकने देंगे। तकरीबन 3-4 घंटे इसको लगेंगे अच्छे तरीके से पकने में। फिर मैं आपको इसकी दिखाऊंगी जब इस अच्छे तरीके से ये गल जाएगा। अब इसको हम ढक्कन देकर रख देंगे, पकता रहेगा। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दें। सारा साग जो नीचे से है उसको इस तरीके से मिक्स करें, जो पक रहा है ऊपर को, और ये मिर्चें भी इसके अंदर डाल दें। तो बस इसको अब हम लंबे टाइम के लिए पकने देंगे, तकरीबन 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। अब हम चेक करते हैं साग को। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारा जो साग है, देखिए इसका जो सारा पानी भी खुश्क हो गया और साग भी नीचे चला गया, पूरा पतीला भरा हुआ था। तो अब आप इसको अल्लन इसके अंदर डालेंगे आटा जिसे कहते हैं। तो ये देखिए, गोटने से अच्छे तरीके से इसको गोट लें आप लोग। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन है तो उसमें भी आसानी से पीस सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे उस हिसाब से। लेकिन मैं इसको हाथ से ये आपको गोटा लगा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, एक मुट्ठी हम डालेंगे इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से। एकदम हमने सारा आटा नहीं डालना, फिर गुठलियाँ बन जाएगी। बस इस तरीके से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आटा बस डालेंगे। आटा जो है बाइंडिंग का काम करेगा, और मकई का आटा भी डाल सकते हैं आप लोग इस तरीके से। बस जब पानी इतना सा रह जाए फिर आप लोग इसको साग को गोटा लगा सकते हैं इस तरीके से। ये माशाल्लाह से देखिए पक पक के खुद ही ये घुल चुका है। इसको बगैर मशीन के मैंने बनाया है।
और प्रेशर कुकर के बगैर ये साग पतीले में आप लोग किसी बड़े बर्तन में बना सकते हैं, कच्ची हांडी भी है तो उसमें भी बना सकते हैं। बस जो साग का परफेक्ट तरीका है वो यही है, मेन तरीका इसका जो। तो बस इस तरीके से हम इसको गोटा लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। और अब थोड़ा सा मैं आटा 1 मुट्ठी और डालूँगी, बस ये 2 मुट्ठी हल्का सा आटा हम डाल देंगे। तो बस इसकी अब अच्छे तरीके से हम पिसाई करेंगे, फिर मैं इसको फाइनल लुक इसकी आपको दिखाती हूँ। अब हम तड़का लगाएंगे। एक कढ़ाई लिए, इसके अंदर हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही मज़ेदार तड़का लगेगा साग को। तो अब इसके अंदर प्याज सबसे पहले हम डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, सुनहरा। अब इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन जाएगा, इससे बहुत मज़े का क्रंची बनाएगा। आप लोग काट कर डालें, बहुत मज़ेदार ये बनेगा तड़का। और सब्ज़ मिर्चें आप लोग डाल सकते हैं। नमक मिर्च साग के अंदर चेक करके आप लोग तड़के में कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको हल्का सा हम गोल्डन करेंगे, लाइट सा। अब हल्की सी इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे, पीसी हुई सब्ज़ मिर्च। तो बस अब हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम साग ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है सब्ज़ धनिया की भी। तो अब इसके अंदर हम साग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस तरीके से देखिए, बहुत ही मज़ेदार हमारे साग को तड़का लग रहा है। देखिए माशाल्लाह से साग को तड़का लग गया है। तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह पसंद आई होगी। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।